अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2। जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ CS फॉर 11 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब लेक्चर नंबर 2 की बात की जा रही है यहाँ पे CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सम एग्जांपल जो है वो हमारे साथ डिस्कस की गई थी लेक्चर नंबर 1 में और उन्हीं को ही फर्दर जो है वो कंटिन्यू किया गया। शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद शार्प इंक्लूड F स्ट्रीम यानी कि फंक्शन स्ट्रीम, उसके बाद इंटीजर ले लिया ऑन की प्रेस, ये भी आपके पास एक इवेंट है। ठीक है, ये आपके पास एक फोर्स है जो अप्लाई की जा रही है। ठीक है, उसके बाद करेक्टर B, असाइनमेंट ऑपरेटर STD डबल कॉलन सीन डॉट गेट। ठीक है, उसके बाद सीन के थ्रू हमने वैल्यू गेट करनी है और उसके बाद सी आउट के थ्रू जो है हमने वैल्यू जो है वो जो हमारे पास वैल्यू है वो प्रिंट कर देनी है। उसके बाद रिटर्न करनी है हमने वैल्यू बी को एक्स। ठीक है, उसके बाद इंटीजर ऑन फाइल एक्सचेंज, जैसे हमने फाइल एक्सचेंज करनी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा कि हमने करेक्टर की वैल्यू जो है वो एफ डॉट गेट के थ्रू पुट कर लेनी है। उसके बाद हमने STD सी आउट के थ्रू जो है वो वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास डू कंडीशन अप्लाई की गई है। ठीक है, अब डू वाइल यानी कि आप देखें डू के बाद ये इतना कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इफ कंडीशन वाला स्ट्रक्चर भी चलेगा, देन उसके बाद हमारे पास ये वाइल वाला स्ट्रक्चर चलेगा। अब आपके पास इस की बोर्ड प्रेस्ड, ये आपके पास एक फोर्स है जो कि अप्लाई की जा रही है यहाँ पे। इस लेक्चर में जो मेन पॉइंट था वो था इवेंट का, कि इवेंट होता क्या। ठीक है, इवेंट आपके पास डिफाइन इवेंट इस तरह से MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। इट इज़ एन अकरेंस विद इन अ पार्टिकुलर सिस्टम और डोमेन, देयर आर 2 मीनिंग्स। अब आपके पास इवेंट के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, समथिंग दैट हैपनिंग एंड द क्रॉसपॉन्डिंग डिटेक्शन इन कंप्यूटर वर्ड। एन इवेंट कैप्चर्स समथिंग फ्रॉम द एक्चुअल अकरेंस एंड मल्टीपल इवेंट्स में एक्चुअल वन अगर। अब देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब देखें तो हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्शंस जो हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो एक टाइम पे हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि हम लोग एक ही हमारे पास मल्टी इवेंट्स होते तो मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग एक ही इवेंट पे जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इवेंट्स में आर मे नॉट रिलेट टू एन एक्चुअल अकरेंस। हमारे पास इवेंट जो है वो हमेशा अकर होता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को क्लिक करना। ठीक है, मैंने आपको जिस तरह प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इवेंट का मतलब होता है कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इवेंट अकर होता है। अब किसी मैं यहाँ पे आपके पास व्यू पे क्लिक करती हूँ, एडिट पे क्लिक करती हूँ, तो जैसे ही आपके पास कोई भी क्लिक है, चाहे वो कोई कीबोर्ड की क्लिक है या कोई माउस की क्लिक है, तो वो हमारे पास इवेंट होगा। ठीक है, there are various types of events and information in the event described detail the particular event type। तो वो आपके पास अब देखिए, चाहे वो की प्रेस है चाहे वो कोई फाइल प्रेस है, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स होंगी इवेंट की। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कॉफ़ी शॉप की, एक कॉफ़ी शॉप को मद्देनज़र रखते हुए एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी शॉप को मद्देनज़र रखते हुए जो एग्जांपल दिया वो उन्होंने सिंक्रोनाइज और एस्कोनाइज फंक्शन को भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जो है वो समझाते हुए ये चीज़ बताई है कि जैसे हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया वो कंप्लीट हो गई, यानी कि कॉफ़ी रेडी हुई और देन वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें कि पहले ऑर्डर दिया, ठीक है, देन वो कंप्लीट हो गया, तो वो हमारे पास सिंक्रोनाइज फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एस्क्रोनाइज फंक्शन में ये होता है कि चाहे पहला ऑर्डर मतलब जो पहला ऑर्डर दिया हुआ था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे उन्होंने सिंक्रोनाइज और एस्क्रोनाइज के कंसेप्ट को भी इसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे उसने हमारे साथ इवेंट अकरेंस की डिफरेंस जो है वो एग्जांपल्स यूज़ किए हैं, यानी कि हमने इंटरप्ट्स और एक्सेप्शंस के थ्रू, यानी कि कंप्यूटरिंग सिस्टम के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग अलर्ट्स है, रोल टॉलिंग है, तो ये सारी हमारे पास इवेंट प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस किया है। कॉमन इवेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन इंक्लूड रीडिंग, क्रिएटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिलीटिंग इवेंट। आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमन इवेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो है उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पास रीडिंग, क्रिएटिंग,
ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिलीटिंग ऑपरेशन। उसके बाद द डिज़ाइन कोडिंग ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन दैट यूज इवेंट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्ड इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, या फिर हम इसको एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, यानी कि EDA वो किसकी एब्रीवेशन है, ठीक है, तो वो हमारे पास EDA एब्रीवेशन होगी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहा है कि अगर हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे पोल फंक्शन को यूज़ करेंगे, पोल इवेंट को यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज़ को रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पोलिंग के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना है, कोई भी क्लिक करनी है, यानी कि कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए पहले हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि हम ये काम जो है वो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास नॉन ड्रिवन आपके पास इवेंट नहीं है, नॉन इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन को आप नहीं यूज़ कर रहे, तो आपको इवेंट्स के लिए वेट करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे होता है कि हमने एक टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स दे दिए, तो देन वो क्या होता है कि ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में क्लैश अप होने की वजह से कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो। जैसा कि मैंने आपको सिंक्रोनाइज ऑपरेशन का और एस्क्रोनाइज ऑपरेशन का बताया था, इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे भी ये चीज़ बताई है कि सिंक्रोनाइज ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले हमने ऑर्डर कंप्लीट करना होता है बिफोर नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। और उसके बाद एस्क्रोनाइज ऑपरेशन की बात की जाए तो हमने एस्क्रोनाइज ऑपरेशन को जो है वो चाहे पहला ऑपरेशन कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो मतलब मेन पॉइंट था वो डिस्कस किया कि हमारे पास माउस है या फिर कीबोर्ड है, या फिर उसके अलावा हमारे पास कैंडी इवेंट्स ऑफ GUI एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल इवेंट्स हैं, मैसेज बेस्ड पैरेलल हैं, या फिर लोकल कम्युनिकेशन है, और या फिर नेटवर्क इवेंट्स है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं नेटवर्क्स की। अब अगर बात की जाए माउस और कीबोर्ड की, तो यानी कि माउस या फिर कीबोर्ड की जो क्लिक है वो हमारे पास एक इवेंट होगा। इसी तरह से अगर GUI एलिमेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास कोई ग्राफिक के अकॉर्डिंग इवेंट अप्लाई करना होगा। फाइल इवेंट है, यानी कि फ़ाइल को शेयर करना, फाइल क्लिक करना, फाइल ओपन करना, तो ये आपके पास फाइल इवेंट्स होंगे। उसके बाद मैसेज बेस्ड पैरेलल, कि हमने एक टाइम पे एक तरफ से भी मैसेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी मैसेज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास इवेंट तो वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो पैरेलल होने की वजह से कुछ मैसेजेस हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद लोकल कम्युनिकेशन है, तो लोकल कम्युनिकेशन में ये हो जाता है कि आपने एक मैसेज जो है वो किसी दूसरे के थ्रू फॉरवर्ड करवाया, तो ये हमारे पास लोकल कम्युनिकेशन होगी। अगर नेटवर्क इवेंट्स की बात की जाए तो किसी भी नेटवर्क को यूज़ करके जो इवेंट परफॉर्म किया जाता है वो हमारे पास नेटवर्क इवेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पे कुछ हमें चीज़ बताई हुई है। आप देखें फ्लावर स्टोर है, यहाँ पे पहले वो क्या करेगा कि वो बिड रिक्वेस्ट सिस्टम के थ्रू डिलीवरी रिक्वेस्ट करेगा, देन वो क्या करेगा हमारे पास जो लोकेशन सर्वर है वो इसकी ड्राइवर की लोकेशन चेक करेगा, और वो लोकेशन किसके थ्रू चेक होगी, GPS लोकेशन के थ्रू, ठीक है। हम यहाँ पे मैप के थ्रू जो है वो इसकी लोकेशन देखेंगे। ये हमारे पास बिड रिक्वेस्ट करेगा वैन ड्राइवर को। अब फिर उसके बाद वैन ड्राइवर जो है वो आपके पास एक मैसेज कन्वे कर देगा कंट्रोल सिस्टम को, और एक मैसेज जो है वो कन्वे कर देगा असाइनमेंट सिस्टम को, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैसेज कन्फिगर होने के बाद हमारे पास असाइनमेंट सिस्टम जो है वो डिलीवरी बिड का मैसेज कन्वे कर देगा, और फ्लावर सिस्टम जो है वो बैकवर्ड रिस्पांस में मैनुअल सिस्टम को कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास पिकअप कंफर्मेशन जो है ये हमारे पास ये जब कंट्रोल सिस्टम से ओके हो जाएगा तो हमारे पास ये फ्लावर स्टोर जो है वो इस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग जो है बताया गया कि फर्स्ट कौन सा एक्शन होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, तो ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ। तो सेकंड लेक्चर में यही मेन टॉपिक से में यही मेन चीज़ें थी। जो लोग मेरे चैनल पर आज नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।